नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया गया है और कुछ रिटर्न्स के लिए भी रिलैक्सेशन दी गई है। दोस्तों, जीएसटी की एनुअल रिटर्न रजिस्टर्ड व्यक्ति को फाइल करनी होती है, चाहे उसके पास रेगुलर स्कीम है या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम है। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए रिलैक्सेशन दी गई है कि जिन व्यक्तियों की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जीएसटी एक्ट के अंतर्गत एनुअल रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 10/2022 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है। इस प्रकार जिन व्यक्तियों के पास कॉम्पोजिशन स्कीम है, उन्हें जीएसटीएन 9A फाइल करने की आवश्यकता नहीं है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, और जिनके पास रेगुलर स्कीम है उन्हें जीएसटीएन 9 फाइल करने की आवश्यकता नहीं है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, यदि उनकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है। दोस्तों, जिन व्यक्तियों के पास जीएसटी की कॉम्पोजिशन स्कीम है, उन्हें क्वार्टरली जीएसटी पे करना होता है जीएसटी सीएमपी 8 स्टेटमेंट फाइल करके। तो अप्रैल मई एंड जून 2022 यानी कि फर्स्ट क्वार्टर जो है फाइनेंशियल ईयर 22-23 का, इसके लिए डेट एक्सटेंड की गई है। अब आप जीएसटी सीएमपी 8 31 जुलाई 2022 तक फाइल कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर 11/2022 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है। दोस्तों, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 73/2017 सेंट्रल टैक्स में अमेंडमेंट की गई थी, जिसमें कि बताया गया था कि जो व्यक्ति कॉम्पोजिशन डीलर हैं वो जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए 30 जून 2022 तक। यदि वो इस डेट तक जीएसटीआर 4 फाइल कर देंगे तो उस केस में उन्हें कोई लेट फीस पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इस डेट को फर्दर एक्सटेंड किया गया है। दोस्तों, नोटिफिकेशन नंबर 12/2022 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसके द्वारा के नोटिफिकेशन नंबर 73/2017 सेंट्रल टैक्स में अमेंडमेंट कर दी गई है। यानी कि जहां पे वर्ड 30 जून लिखा गया था 6th प्रोविजो में, वहां पे अब 28 जुलाई 2022 कर दिया गया है। इस प्रकार अब कॉम्पोजिशन डीलर फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए जीएसटीआर 4 फाइल कर सकते हैं 28 जुलाई 2022 तक बिना किसी लेट फीस को पे किए हुए। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत गलत तरीके से इनपुट एज क्रेडिट अवेल किया गया है या यूटिलाइज किया गया है, या फिर टैक्स नहीं पे किया गया या शॉर्ट पे किया गया है, तो उस केस में रिकवरी करने के लिए टाइम पीरियड फाइनेंशियल ईयर 17-18 के लिए एक्सटेंड किया गया है। सेक्शन 73 सब सेक्शन 10 के अंतर्गत जो ऑर्डर है वो 30 सितंबर 2023 तक इशू किया जा सकता है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के द्वारा गलत तरीके से रिफंड लिया गया है जीएसटी का, तो उस केस में 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 का पीरियड एक्सक्लूड किया जाएगा, जो लिमिटेशन पीरियड है, ताकि रिकवरी की जा सके इस एरनेस रिफंड की। और यदि कोई व्यक्ति जीएसटी की रिफंड एप्लीकेशन टाइमली फाइल नहीं कर पाया है, तो उसके लिए भी अच्छी खबर है कि अब टाइम लिमिट एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि अब 1 मार्च 2020 से 28 फरवरी 2022 का जो पीरियड है उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। जो टाइम पीरियड है जीएसटी का रिफंड लेने के लिए सेक्शन 54 और सेक्शन 55 के अंतर्गत है। ये नोटिफिकेशन 1 मार्च 2020 से लागू की गई है। दोस्तों, आप इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इनका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है, तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।